गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th के जो चैप्टर्स है, जो किताब से है, वो सब मैम पढ़ा रही है। तो हम ग्रामर का जो पोर्शन है वो सब कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेज एंड क्लॉज। क्लॉज नाम का एक चैप्टर, एक टॉपिक है ग्रामर का, जो आप लोगों के सिलेबस में है। तो क्लॉज पढ़ेंगे। तो क्लॉज पर जानने से पहले, क्लॉज क्या है वो जानने से पहले हम लोग को फ्रेज जानना जरूरी है, नहीं तो क्लॉज समझ में नहीं आए। तो फ्रेज क्या होता है पता है आप लोगों को? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज? फ्रेज का डेफिनेशन क्या है बताओ? नहीं आता है? अच्छा ठीक। तो चलिए लिख लीजिए फ्रेज क्या होता है। और ये जो टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज, ये हमेशा काम आएगा किसी भी एग्जाम में। अ, ये क्लॉज और फ्रेज से क्वेश्चन आता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा इसमें कौन सा क्लॉज है या कौन सा फ्रेज है। तो सर बोलिए। सर ग्रामर का ये सब्जेक्ट हाँ, है। ग्रामर का चैप्टर है। और ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, क्लास 10th के लिए जरूरी नहीं है, ये हमेशा के लिए जरूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसमें आ, बताना पड़ता है कि उसमें कौन सा फ्रेज यूज हुआ है या कौन सा क्लॉज यूज हुआ है ना। आप लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए तो अच्छे से जाएगा, आवाज सुनाई देगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेज क्या होता है देखिए इसका डेफिनेशन। A phrase is a group of words। क्या होता है? Group of words। A phrase is a group of words which does not contain a subject and a finite verb। लिख लीजिए। फ्रेज क्या होता है? सिंपल सा है। ए फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब एक से ज्यादा वर्ड एक साथ जब होंगे तो वो क्या होगा? एक फ्रेज होगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not contain a subject and a finite verb। लेकिन एक फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जितने भी वर्ड्स होंगे, 3 4 5 जितने भी वर्ड्स होंगे, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डज नॉट कंटेन, मतलब नहीं होगा उसके अंदर। क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। तो फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स मिला के एक फ्रेज होता है। लेकिन वो जो वर्ड्स है उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा और फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। याद रखिएगा। फ्रेज क्या होता है? ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स मिला के क्या होता है? फ्रेज होता है, जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अब बताए सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो काम है, वो काम जो करता है, वो सब्जेक्ट होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जैसा राम प्लेज फुटबॉल, इसमें फुटबॉल खेलने का काम जो है वो कौन करता है? राम। राम। इसमें राम हो गया सब्जेक्ट। या तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, कहा जाता है, वो होता है सब्जेक्ट। जैसा ही इज अ गुड बॉय, इसमें ही के बारे में बोला जा रहा है कि वो है क्या है? गुड बॉय। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन फ्रेज में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है और फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब का जब क्लास हुआ था हमारे स्कूल में,
ये नहीं था, मतलब स्मार्ट क्लास नहीं है, इसलिए फाइनाइट वर्ब का क्लास शायद आप लोग नहीं पढ़े हैं। लेकिन फाइनाइट वर्ब का जो टॉपिक है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, ये क्लास हुआ था यहाँ। और इसका जो वीडियोस है वो यूट्यूब में मिल जाएगा। गुलशन, गुलशन मित्र कौन है? वीडियो म्यूट कीजिए, ऑडियो को, ऑडियो को म्यूट कीजिए। गुलशन गुप्ता, ऑडियो को म्यूट कर दीजिए। देखिए, तो फ्रेज क्या होता है? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या नहीं होना चाहिए? सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। नॉन फाइनाइट पढ़े थे हम लोग। नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? सेंटेंस, एक सेंटेंस अगर रहेगा, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का पर्सन, कौन पर्सन है, कौन नंबर है, या सेंटेंस का जो टेंस है, उसके हिसाब से अगर वर्ब चेंज हो जाता है तो वो हो जाता है फाइनाइट वर्ब। जैसा राम प्लेज फुटबॉल। और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम wants to play football। दो सेंटेंस है ना, राम प्लेज फुटबॉल और क्या है? राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल। इसमें देखिए, राम क्या करता है? राम प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। इसमें क्या है? राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलना चाहता है। तो दो भाग है इसमें। फर्स्ट सेंटेंस इसमें एक ही भाग है, क्या है? प्ले, खेलना। सेकेंड जो सेंटेंस है इसमें दो भाग है, वांट मतलब चाहना और प्ले मतलब खेलना। दो भाग है ना। इसमें देखिए, राम प्लेज फुटबॉल, इस सेंटेंस को अगर चेंज करेंगे, राम के बदले आई लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? आई क्या? प्ले फुटबॉल होगा ना। आई प्ले फुटबॉल, आई के बदले प्लेज नहीं होता है, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? इसमें देखिए, प्ले के साथ एस जुड़ा हुआ था, इसमें प्ले के साथ एस नहीं है। बोलो, के साथ एस लगता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए भाग के साथ एस और एस लग जाता है। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन, इसलिए भाग के साथ एस एस नहीं लगता। नहीं लगता है। तो ये जो भार्ब है इसका फॉर्म चेंज हो रहा है ना। ये प्लेज था, ये प्ले हो गया, फॉर्म चेंज हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि इसके सब्जेक्ट को हम चेंज किए। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो सब्जेक्ट के हिसाब से भार्ब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जो भार्ब का, जिस भार्ब का चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो भार्ब हो जाता है क्या? फाइनाइट भार्ब। क्या भार्ब? फाइनाइट। प्ले जो है ये फाइनाइट भार्ब, यहाँ लिखिए ना, फाइनाइट भार्ब। फाइनाइट भार्ब का चेंज होता है और नॉन फाइनाइट भार्ब का चेंज नहीं होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल। इस सेंटेंस देखिए, राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल, इसमें एस लगा हुआ है ना। अगर क्या लिखेंगे इसको, राम को मतलब आई लिखेंगे, तो क्या होगा? आई वांट टू प्ले फुटबॉल। आई वांट टू प्ले, है ना। अब देखिए, वांट जो भार्ब है ये चेंज हो गया, क्या होगा? वांट। लेकिन और एक जो भार्ब है प्ले, इसके चेंज हुआ है? इसमें भी टू प्ले था, इसमें भी क्या है? टू प्ले। चेंज हुआ है? चेंज हुआ है? नहीं, नहीं हुआ ना। तो ये जो वांट भार्ब है इसका फॉर्म का चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट चेंज किया है तो ये चेंज हो गया।
लेकिन ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट चेंज किया हूं लेकिन फिर भी इस वर्ब का चेंज नहीं हुआ, तो ये वर्ब चेंज नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट, जो चेंज नहीं होता है वो होता है नॉन फाइनाइट, और जो चेंज हो जाता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। तो सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब ही होता है। क्या होता है, फाइनाइट वर्ब ही होता है। तो फ्रेज में क्या नहीं होगा, ये फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई मेन वर्ब नहीं। आगे समझ में, आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो डीसी पलामू एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जाके देख लीजिएगा वीडियो, नॉन फाइनाइट नाम के चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, समझ में आ जाएगा। यस सर। और नॉन फाइनाइट जो है वो 10th क्लास में है ना। तो फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा और फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, ये याद रखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। देखिए a phrase is used does the work of a, सर माइक बंद कराइए सर। अच्छा सुंदर सो, माइक बंद कराइए। माइक बंद करके रखिए, आवाज आ रहा है मुझे। तो a phrase does the work of a parts of speech, parts ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सुने है ना, शब्द भेद हिंदी में क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, भार्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, 8 काइंड का होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रेज क्या काम करता है, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। एक्चुअली देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसमें एक एक वर्ड होता है, नाउन भी एक वर्ड ही होगा, प्रोनाउन भी एक ही वर्ड होगा, जैसा ही सी प्रोनाउन होता है, जैसा राम, जैसा हिमालय, ये सब क्या है, नाउन है। तो एक ही वर्ड होता है, सिंगल वर्ड होता है, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, किसी न किसी ग्रुप में आ जाता है। लेकिन फ्रेज क्या होगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, एक से ज्यादा 2 3 4 वर्ड्स होंगे, और वो काम करेगा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा। अगर नाउन जैसा काम करेगा तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा, अगर प्रोनाउन फ्रेज नहीं होता है। अगर एडजेक्टिव जैसे काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, अगर एडवर्ब जैसे काम करेगा तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। हम एग्जांपल देके बताएंगे। तो ये याद रखिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, और काम करता है एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस बनाने के लिए काम आता है ना। आप क्लॉज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फ्रेज का टाइप जो है वो बताएंगे और कैसा होता है वो भी देखेंगे। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, ए क्लॉज इज, ये भी लिखिए, ए क्लॉज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ए क्लॉज इज a group of words a clause is a group of words which contains a subject and a finite verb। तो फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता नहीं है, और क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब
क्या होता है? होता है। आ गया समझ में? इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। अब ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा काम करता है, मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भार्ब जैसे काम करता है, क्लॉज, है ना। लेकिन ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज ए शॉर्ट सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस। स्मॉल सेंटेंस। क्लॉज एक छोटा सा सेंटेंस जैसा ही है। सेंटेंस का जितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस में जो कुछ चीजें होते हैं क्लॉज में भी होता है। स्मॉल सेंटेंस है, लेकिन क्लॉज कब बोलेंगे? जब सेंटेंस एक बड़ा सा सेंटेंस का वो हिस्सा होगा। which acts as a part of a bigger sentence. Bigger sentence. तो क्लॉज क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है। एक सेंटेंस में क्या क्या चीज होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है किसी किसी सेंटेंस में। सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जो वर्ब सेंटेंस में होता है वो फाइनाइट वर्ब भी होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन क्लॉज कब बोलेंगे हम लोग? जब वो एक बड़ा सा सेंटेंस का हिस्सा बनेगा। तो सेंटेंस ऐसा है, अगर अलग से लिखेंगे उसको तो वो एक सेंटेंस ही बन जाएगा। लेकिन जब वो एक बड़ा सेंटेंस का पार्ट, एज अ पार्ट, एक हिस्सा काम करेगा, तो वो होगा क्या? एक क्लॉज। अब बताए डिफरेंस क्या है? फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है? क्या क्या डिफरेंस? देखिए, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। तो ये तो एक जैसा ही है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में नहीं सब्जेक्ट और होता फाइनाइट वर्ब होता है। है, फर्क होता है भाग लेना। हेलो, अब ये क्या है? ये एक सेंटेंस जैसे काम करता है, सेंटेंस जैसा ही है, और लेकिन वो एक बड़ा सेंटेंस का हिस्सा काम, एज अ पार्ट ऑफ ए बिगर सेंटेंस ही काम करता है क्लॉज। लेकिन फ्रेज कैसे काम करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे। आ गया समझ में? तो क्लॉज लिख लीजिए, क्लॉज को मिटा रहा हूँ, फ्रेज के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्लॉज में जाएंगे बात। लिख लिए? यस सर। तो फ्रेज देखते हैं कुछ एग्जांपल देके। सेंटेंस लिखिए, एग्जांपल लिख रहा हूँ ना। likes to read books. He likes to read books. ये एक सेंटेंस है ना। He likes to read books. इसमें बहुत सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा ही क्या है? नाउन है। लाइक वर्ब है ना। रीड भी वर्ब है, लेकिन रीड जो है ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि टू रीड है ना, इनफाइनाइट ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब के पहले अगर टू होता है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, उसको क्या बोलते हैं?
इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। तो ये फाइनाइट वर्ब है ना, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये तो नाउन है। बुक जो है, बुक किताब है, किताब मतलब वो नाउन हो जाता है। तो ये प्रोनाउन, ये नाउन, ये भार्ब, ये भी भार्ब लेकिन नॉन फाइनाइट। अब इसमें फेज कहाँ है, कौन सा फेज है ना, ये पार्ट देखिए। टू रीड बुक्स, ये एक फेज। टू रीड बुक्स ये फेज है। क्यों फेज है? देखिए, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा काम कर रहा है। कैसा? किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन ढूंढेंगे हम लोग, सेंटेंस में नाउन कौन सा है, तो व्हाट, भार्ब को अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्या से क्वेश्चन करेंगे, तो जो पार्ट मिलेगा, जो वर्ड मिलेगा, वो होता है नाउन। इसको देखिए, ही लाइक्स टू रीड बुक, वो क्या पसंद करता है? किताब पढ़ना पसंद करता है। ही लाइक्स टू रीड, लाइक मतलब पसंद करना। वो क्या पसंद करता है? बुक पढ़ना। बुक पढ़ना। तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये आंसर आ रहा है किसका? क्या का। क्या पसंद करता है? व्हाट डज ही लाइक, क्या पसंद करता है? उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? टू रीड बुक्स। यहां तक होगा। इसमें कितने वर्ड्स है? 1 2 3, 3 वर्ड्स है। और ये तीनों वर्ड्स मिलके एक नाउन जैसा काम कर रहा है। कैसा? एक नाउन जैसा काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक क्या? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कैसे मिलेगा? भार्ब का अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, और हु से भी होता है। व्हाट से देख लीजिए पहले। भार्ब का अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, तो जो पार्ट मिलेगा उसमें अगर एक से ज्यादा वर्ड होगा तो हो जाएगा एक नाउन फ्रेज। क्या बोले? भार्ब को अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसमें एक से ज्यादा वर्ड अगर होंगे, तो होगा क्या? नाउन फ्रेज। ही लाइक्स टू रीड बुक्स। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8 काइंड का। फ्रेज होता है 6 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 6 टाइप्स। क्या क्या? नाउन फ्रेज होता है, प्रोनाउन फ्रेज तो नहीं होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, कितने हो गए? 3। प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज और इंटरजेक्शनल फ्रेज। ये 6 टाइप का फ्रेज होता है। लेकिन जो ज्यादा यूज होता है वो होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज। तो तीनों प्रकार का जो फ्रेज है वो हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ही लाइक्स टू रीड बुक्स, इसमें क्या फ्रेज है? नाउन फ्रेज। तो पहले नाउन फ्रेज ही हम लोग पढ़ते हैं। क्या? नाउन फ्रेज। है ना? फ्रेज तो 6 काइंड का होता है, हम बोले है ना, लिख लीजिए। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। ये 3 फ्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल। नाउन फ्रेज क्या होगा? वो नाउन जैसा काम करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव जैसा काम करेगा, और एडवर्बियल फ्रेज एडवर्ब जैसा। ठीक है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाउन। हाँ, 6 होता है ना काइंड्स ऑफ। क्या टाइम्स?
बोलिए। नेम्स ऑफ थिंग्स। नाउन क्या होता है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का जो नाम होगा वो होता है नाउन। मतलब जिस नाम से किसी भी चीज को हम जानते हैं वो होगा नाउन। जैसा ये क्या है, इसका क्या नाम है? ये एक क्या है? चौक है। चौक तो इस चौक बोलेंगे तो इसी चीज को जानेंगे हम लोग। तो ये एक नाम है, नाउन नाउन थे। है ना। यस जैसा सर। ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड एक नाउन है। यस सर। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम वो नाउन हो जाए। यस तो नाउन सर। नाउन मतलब नाम। एडजेक्टिव क्या होता है बताओ? सर क्रिया भी, क्रिया काम का सर। नहीं, भात का मतलब क्रिया होता है। भात का ओ सर। मतलब क्रिया होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषण। जो वर्ड्स डिस्क्राइब करता है, जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं वो हो जाता सर है विशेषण एडजेक्टिव। आता है। जैसा देखिए एग्जांपल, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड। गुड बॉय। इस पे प्रोनाउन क्या है? ही है। ही के बारे में क्या बता रहा है? कौन वर्ड बता रहा है? वो कैसा है? गुड, अच्छा है। अच्छा है, गुड है। तो ये गुड जो वर्ड है वो होता है क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, ब्लैक, वाइट, है ना। ये सब क्या है? किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, इस चीज को मॉडिफाई करता है ना, क्वालिफाई करता है, तो हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे दिस इज ए व्हाइट चौक। ये एक सफेद चौक है। ये व्हाइट वर्ड वाइट, किसको बता रहा है? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस चौक को, विशेषता, है ना। चौक को। तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। तो किसी भी नाउन के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, जो वर्ड कुछ कहता है, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जैसा जो ग्रुप ऑफ वर्ड काम करेगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताइए एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन क्वालि हाँ, वो भार्ब को क्वालिफाई करता है। किसको? भार्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और एडवर्ब को भी करता है, दूसरा एडवर्ब को भी। तो एडवर्ब किसके बारे में बताते हैं? भार्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। हाँ, जैसा एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब किसके बारे में बताएगा? भार्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और एडवर्ब के बारे में। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ही रन्स फास्ट। क्या? ही रन्स फास्ट। वो भागता है कैसा? फास्ट, मतलब बहुत स्पीड से ना, तेजी से। ही रन्स फास्ट। इसमें ही फाइव। प्रोनाउन है। वो कैसा है? वो तो दिया हुआ नहीं है इसमें। वो कैसा है? वो तेज से नहीं है। वो जो भागता है वो तेजी से भागता है। देखिए, तो ये रांस वो भागता है कैसा? फास्ट, तेजी से। तो उनका जो भागने का स्टाइल है वो कैसा है? तेज है, फास्ट, फास्ट। है ना। तो ये फास्ट वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है? तो उसको भागने का जो रन्स तरीका है उसको डिस्क्राइब करता है। तो करता फास्ट है। जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब होगा। क्या? एडवर्ब। है ना। ही इज अ वेरी गुड बॉय। वेरी गुड। वेरी वेरी गुड एडजेक्टिव। गुड बॉय। तो ये लड़का के बारे में कौन वर्ड बताता है? कैसा है लड़का? गुड, है ना। तो ये क्या होगा? अच्छा है। एडजेक्टिव होगा ना। ये गुड जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये लड़का के बारे में बता रहा है। ही इज अ वेरी, ही इज अ गुड बॉय। कैसा है? ही इज अच्छा। गुड, वो वेरी गुड कैसा है? बॉय। वो लड़का कैसा है? गुड है। तो ये हो गया अच्छा, एडजेक्टिव। वो कितना गुड है, कितना अच्छा है? बहुत। ये जो बहुत अच्छा है इसके बारे में एक वर्ड बता रहा है। ये अच्छा सिर्फ अच्छा नहीं है, वेरी। जो बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड है। तो यस गुड सर, के बारे में जो वर्ड बता रहा है क्या है? ये वेरी। ये क्या हो वेरी। जाएगा? एडजेक्टिव के एडवर्ब। बारे में जो वर्ड बताता है वो हो जाता है क्या? एडवर्ब। एडवर्ब। तो ये वेरी जो है वर्ड
ये हमेशा एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब। तो ये भारत के बारे में बता रहा है, फास्ट वर्ड एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, वेरी वर्ड, ये भी एडवर्ब है। और एक वर्ड लिख रहा हूँ, ही रन्स वेरी स्लोली। स्लोली देखो होंगे आप, बहुत सारे वर्ड्स ऐसा होता है जिसके बाद लास्ट में क्या होता है, एल वाई लगा हुआ रहता है। तो वो सब वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा होता है, तो वो एडवर्ब हो जाता है ना। ही रन्स, वो भागता है, कैसा भागने का स्टाइल धीरा। कैसा है? स्लोली। धीरा। फास्ट, धीरे स्लोली, धीरे। स्लोली, तो स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब। और कितना स्लोली? वेरी स्लोली। तो ये एडवर्ब के बारे में बता रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ही। एडवर्ब। तो जो भाग के बारे में जो वर्ड बताता है वो भी एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो भी एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो भी एडवर्ब होता है ना। तो एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ वर्ड्स अगर मिला के एडवर्ब जैसे काम करेगा तो हो जाएगा एडवर्बियल। तो नाउन फ्रेज हम लोग करेंगे अभी। और लिख लीजिए, नाउन फ्रेज does the work of a noun। ये नाउन जैसा काम करता है, नाउन फ्रेज नाउन जैसा काम करता है। नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन, है ना। ये लिख लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। सर 10 बजे से मैथ क्लास है। हाँ सर आ जाएंगे, यही क्लास होगा जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना। सर आ यस जाएंगे सर। तो हम चले जाएंगे, है ना। यस सर। Enzo is walking by the river side। एक सेंटेंस है, लिख लीजिए। सर रुकिए। I like to play tennis। क्लास लेता हूँ। देखने का। He is going home इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दे रहा है। I like to. I like to. is uncertain। सोचना है कितना हुआ। कहा किसने पूछ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कितने लेट से?
अरे कौन, अरे हटो ना यार वहाँ से। Rising early in the morning is good for health. ये 5 सेंटेंस को लिख लीजिए। He enjoys walking by the riverside. recording in He likes to play tennis. He is going home is an... आप लोग माइक म्यूट करके रखिए, जब कुछ पूछूंगा जब आंसर देना होगा तब ऑन कीजिएगा माइक। सर आप अभी पढ़ा रहे हैं? हाँ बोले, आप अभी पढ़ा रहे हैं? सर नहीं आए हैं अभी, मैथ सर। सर मैथ क्लास का ना इस टाइम था सर। मैथ सर अगर आएंगे ना तो हम छोड़ देंगे, मैथ सर क्लास ले लेंगे। मैथ सर अभी नहीं आए हैं ना। ओके सर। सर आपका 9 बजे टाइम था तो वो नहीं पढ़ा है? हेलो, हाँ बोलिए। आपका 9 बजे टाइम था तो वो नहीं पढ़ा है? 9 बजे से 9 बजे से स्टार्ट नहीं हुआ था ना, आज लेट से हुआ था। हाँ तब हम लोग ज्वाइन कर रहे थे ना, तो फिर उसमें बोल रहा था नहीं आ रहा था जल्दी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, इसलिए। वही क्लास चल रहा है अभी, वही क्लास चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। चलो माइक ऑफ कीजिए, देखिए यस सर। समझिए नाउन फ्रेज को। he enjoys walking by the river side. I like to play tennis. His going home is uncertain. To tell a lie is a sin. Rising early in the morning is good for health. कितने सेंटेंस है? 5 सेंटेंस। इसमें से हम लोग ढूंढेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ढूंढेंगे। क्या सीन मिस क्या? सीन बोलिए। SIN हिंदी। सीन, सीन मतलब पाप होता है। क्या पाप सुने है ना वर्ड। He enjoys walking by the river side, ये तो सब्जेक्ट है। He enjoys ये एक क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज होता है। He enjoys हम क्या बोले थे? नाउन फ्रेज एक नाउन जैसा काम करेगा। तो वर्ब को अगर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे क्या, तो जो आंसर मिलेगा वो अगर एक से ज्यादा वर्ड होगा तो वो हो जाएगा एक फ्रेज। और वो क्या फ्रेज होगा? वो नाउन फ्रेज होगा। तो वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो फ्रेज मिलेगा वो होगा नाउन फ्रेज। ही एंजॉयज, क्या एंजॉय करता है वो? ही एंजॉयज क्या बताओ? रिवर साइड में मतलब नदी के किनारे में क्या करना? चलता है टहलना ना। तो ही एंजॉयज क्या एंजॉय करता है? वॉकिंग। कहाँ? बाय द रिवर साइड। तो वो क्या एंजॉय करता है? पूरा ये पार्ट जो है वॉकिंग बाय द रिवर साइड। तो वो एंजॉय करता है क्या? वॉकिंग बाय द रिवर साइड। व्हाट डज ही एंजॉय? क्या होगा? वॉकिंग बाय द रिवर साइड। तो हम क्या बोले थे? फ्रेज में क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें सब्जेक्ट है नहीं है, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ब वॉकिंग ये चेंज नहीं होगा। अब सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिएगा, अगर टेंस को चेंज कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी ये वॉकिंग जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। वॉक के साथ आईएनजी लिखा हुआ रहेगा हमेशा। ही एंजॉयज व्हाट? क्या एंजॉय करता है? वॉकिंग बाय द रिवर साइड। रिवर साइड में टहलना पसंद करता है। ये जो पूरा वर्ड से कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड मिला के एक फ्रेज बन गया, जो होगा क्या फ्रेज? नाउन फ्रेज। याद रखिएगा, वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो फ्रेज मिलेगा वो होगा नाउन। ही एंजॉयज व्हाट? वॉकिंग बाय द रिवर साइड। पूरा फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज। आ गए समझ में? और देखते हैं आई लाइक। आई वर्ब नाउन है, सब्जेक्ट है। ये लाइक जो वर्ब है। आई लाइक व्हाट? क्या पसंद करता हूं मैं? टू प्ले टेनिस। टेनिस खेलना। ये जो पूरा हिस्सा है आई लाइक व्हाट? आई लाइक क्या? टेनिस। टेनिस टेनिस सिर्फ टेनिस नहीं, टेनिस
खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक क्या पसंद करता हूँ मैं? टेनिस खेलना। तो ये पूरा जो हिस्सा टू है प्ले टेनिस, हाँ ये जो है ये नाउन फ्रेज। तो वॉकिंग बाय द रिवर साइड, टू प्ले टेनिस, ये नाउन फ्रेज है। अब इसमें बताइए आप लोग, इज गोइंग होम, उनका उसका घर जाना, इज अनसर्टेन, वो क्या है? अनिश्चित है। अब घर जाना क्या है? व्हाट? अनसर्टेन, ये तो होगा, लेकिन ये नाउन फ्रेज नहीं होगा क्योंकि ये एक ही वर्ड है। कितने हैं? एक ही वर्ड है, तो ये नाउन फ्रेज। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूज हो रहा था, भार्ब के बाद एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था नाउन फ्रेज। ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट में यूज होता है, सब्जेक्ट लास्ट में यूज होता है। तो वॉकिंग बाय द रिवर साइड, टू प्ले टेनिस, ये दोनों नाउन फ्रेज है, लेकिन ये भार्ब के बाद यूज हो रहा है ना। लेकिन इसमें जो है, इसमें भार्ब से पहले ही यूज हुआ है। व्हाट इज अनसर्टेन, क्या अनसर्टेन है, क्या अनिश्चित है? क्या अनिश्चित है? उनका घर जाना। ये पूरा जो हिस्सा है ही इज गोइंग होम, ये हो जाएगा क्या? नाउन। ही इज गोइंग होम जो है ये नाउन फ्रेज होगा। तो नाउन फ्रेज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है और एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है, लेकिन इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ये फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, ये पूरा जो फ्रेज है ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। तो व्हाट इज अनसर्टेन, ही इज गोइंग होम इज अनसर्टेन, उनका घर जाना अनिश्चित। कैसे क्वेश्चन कर रहा हूं देखिए, ही एंजॉयज व्हाट, क्या एंजॉय करता है? वॉकिंग बाय द रिवर साइड, नाउन फ्रेज हो गया। आई लाइक व्हाट, क्या पसंद करता हूं मैं? टू प्ले टेनिस। व्हाट टू इज प्ले टेनिस। व्हाट, इसमें वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब इज ही है ना। व्हाट इज अनसर्टेन, क्या अनसर्टेन है? इज गोइंग होम इज अनसर्टेन। गोइंग होम सर। तो ये होगा नाउन अनसर्टेन। फ्रेज। तो ये भी नाउन फ्रेज एनपी, ये एनपी नाउन फ्रेज, ये भी क्या होगा? एनपी। अब इसमें नाउन देखिए, इसको भी कीजिए, इसमें क्या कौन सा होगा नाउन फ्रेज? टू टेल ए लाई इज अ सीन। टेल ए लाई, व्हाट इज द सीन? टू टेल ए लाई। टू टेल ए लाई, ये टू जो टेल हिस्सा ए है लाई। हाँ ये होगा क्या? नाउन। नाउन गुड, ये है नाउन फ्रेज। टू टेल ए लाई होगा नाउन फ्रेज, है ना। तो नाउन फ्रेज के अंदर आप देखिएगा, जो नाउन फ्रेज है वो स्टार्ट हो रहा है एक पार्टिसिपल से, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है, या तो टू से स्टार्ट हो रहा है। क्या? टू से हो रहा है ना। यस और सर, इसमें देखिए, इसमें गोइंग से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक पार्टिसिपल है ना, गोइंग। गोइंग है ना, गोइंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी एक पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। इसमें टू से स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे याद रखेंगे आप लोग? जितने भी नाउन नाउन फ्रेज। फ्रेज होगा उसमें एक टू या तो एक पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, है ना। ज्यादातर क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट होता है या तो टू से स्टार्ट होता है, याद रखिए। तो टू टेल ए लाई इज ए सीन। इसके बाद देखिए, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह जल्दी उठना क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। स्वास्थ्य इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है बताइए बताइए। राइजिंग अर्ली गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, क्या होगा? इन द मॉर्निंग सर। गुड। तो राइजिंग अर्ली राइजिंग इन अर्ली इन द, द मॉर्निंग। यहाँ तक क्या होगा? नाउन मॉर्निंग, फ्रेज, नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज, होगा ना। राइजिंग Yes, sir. अर्ली इन द मॉर्निंग ये हो जाएगा एक नाउन। आगे समझ में? यस सर। तो ये याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम कुछ देंगे नाउन फ्रेज बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, उसके बाद क्लॉज में जाएंगे, है ना। सर समझ में नहीं आया, नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज क्या होता है, कब आए हो क्लास में? बस जुड़े 2 हो? मिनट पहले। 2 मिनट पहले ना। तो फिर Yes, से sir. नेक्स्ट जो होगा ना, तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद करेंगे। नाउन फ्रेज क्या होता है देखिए,
फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कुछ वर्ड्स मिला के एक फ्रेज होता है। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा कुछ वर्ड मिला के जब फ्रेज बनेगा, वो फ्रेज अगर नाउन जैसा काम करेगा तो हो जाएगा नाउन फ्रेज। नाउन पता है ना क्या होता है? यस सर। तो भार्ब को अगर वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो नाउन फ्रेज मिलेगा। याद रखिए, सेंटेंस में जो भार्ब होता है उसको, भार्ब मतलब जो फाइनाइट भार्ब है उसको, मतलब फाइन। फाइनाइट भार्ब को अगर वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो होगा नाउन फ्रेज। क्या? नाउन। तो एक नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होगा। अगर एक ही वर्ड होगा तो नाउन होगा, अगर एक से ज्यादा वर्ड होगा तो नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डे यस कुछ सर। सेंटेंस देंगे 8-10, आप लोग बनाइएगा नाउन फ्रेज। थैंक यू थैंक यू सर। बाय। सर। थैंक यू सर।